Hello friends, welcome to Study Mode On. Study Mode On, तो tension gone. I am Sakshi. I am a qualified chartered accountant. Today I am going to start with one of the most important subject of class 11, commerce, which is business studies. So we will be starting with the first chapter, business, trade and commerce. And the first topic of that is business. So what do you mean by business? बेसिकली बिजनेस वर्ड हमने सुना तो बहुत बार है एंड बिजनेस में तो क्या आता है बिजी. सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजी? आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं वी आर बिजी इन समथिंग, वी आर बिजी इन समथिंग, पर व्हाट एक्चुअली मीन बाय बिजी? सम पीपल आर बिजी इन स्क्रोलिंग रील्स, बट सम पीपल आर एक्चुअली बिजी कि हम पढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं. देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजी. बट बेसिकली बिजनेस में बिजी का मीनिंग क्या होता है? दैट यू आर एंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन in which you are regularly doing activities for purchase, production, sale of goods and services. एंड आपका मेन मोटिव क्या रहता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. सो प्रॉफिट के लिए आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसमें परचेज, प्रोडक्शन या सेल आता है तो उसे हम बिजनेस में क्लासीफाई करते हैं. सो अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, मैंने आपको बोला बिजनेस में हम एक्टिविटीज़ करते हैं. तो एक्टिविटीज़ भी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बेसिकली बिजनेस में जो आती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जो आप लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए करते हो. जैसे कोई डॉक्टर का क्लिनिक में जाना, कोई मैनेजर का ऑफिस जाना, कोई इंजीनियर का काम करना. सो बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ हम टू अर्न द प्रॉफिट करते हैं, लाइवलीहुड के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. एंड कोई एक्टिविटीज़ जो हम इन द नेचर ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सेंटिमेंट या पैट्रियोटिज्म के बेस पे करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल मम्मी का बच्चों के लिए खाना बनाना, किसी की हेल्प कर देना, फ्रेंड्स की आपस में हेल्प कर देना, किसी को सीट ऑफर कर देना. सो दीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये हम किसी मनी के कंसिडरेशन के लिए नहीं करते हैं. सो हम बेसिकली हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इनको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ कि किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए उसमें कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. फर्स्ट वन तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी या लाइवलीहुड के लिए अर्न करना, और लव अफेक्शन के लिए नहीं करते हैं, जैसे कोई भी सेल या परचेज का होना. सेकेंड पॉइंट आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब कोई भी बिजनेस करने के लिए या तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा या तो प्रोक्योर करना होगा ट्रेडिंग के लिए. अब ट्रेडिंग यानी अगर मैं बोलूँ एक जगह से गुड्स को परचेज करना, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना और फिर कस्टमर को सेल करना. सो दैट यू कैन टेल दिस इज ट्रेडिंग. सो प्रोक्योर करना कहीं पे और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सेल करना, या फिर खुद ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना एंड देन उसको मार्केट में सेल करना. सो गुड्स भी दो तरह के हो जाएंगे इसमें. कंज्यूमेबल गुड्स जो भी आपकी डेली आइटम्स हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, मिल्क, फूड, ग्रोसरी, जो भी डेली बेसिस पे आप परचेज करते हैं. कैपिटल गुड्स हो गए जो किसी बिजनेस से रिलेटेड है. ये आप अकाउंट्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब बेसिकली कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं. तो ये भी गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आएंगे. देन हम बोलें तो सेल और एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर है, वो अपनी फार्म में कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसे मार्केट में सेल कर रहा है, सो वो उसका बिजनेस है. बट जो क्रॉप्स वो मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज़ फॉर इज पर्सनल कंजम्पशन. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है. देन अगर मैं फोर्थ पॉइंट बोलूँ तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. कोई भी बिजनेस को बिजनेस होने के लिए उसका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन वो रेगुलर नेचर का नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन था सेकंड हैंड, मुझे वो किसी को सेल करना है, मैंने वो मेरे फ्रेंड को सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट भी हुआ. या फिर मेरा घर है, वो किसी को सेल कर दिया है. बट इस सब में क्या है ना, मेरा घर सेल करना या फ़ोन सेल करना बिजनेस नहीं है, मैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही. लेकिन अगर मेरी शॉप ही है और मैं फ़ोन सेल ही करती हूँ, या मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं प्रॉपर्टी सेल ही करती हूँ, मैं तो वो मेरा बिजनेस हो जाएगा. सो इट शुड बी रेगुलर इन नेचर. उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो जो है एक्चुअल में बिजनेस है या नहीं है. फिर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट अर्निंग. बिजनेस में आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. इनिशियल ईयर्स में हो सकता है कि आपको लॉस हो, लेकिन आपका मेन एम रहना चाहिए कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं. आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के बेसिकली 2 मेथड हो सकते हैं कि या तो आप अपना सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ करो या फिर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करो. तो अगर पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो आपका पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ेगा. अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, सेलिंग वॉल्यूम, आप ज़्यादा गुड्स सेल कर पाएंगे तो भी आपका पर यूनिट प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा.
देन सिक्स वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बेसिकली जब भी हम बिजनेस करते हैं वी डोंट नो कि जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है क्या वो भी हमें वापस मिलेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए, बट मुझे नहीं पता मैं 5 लाख भी रिकवर कर पाऊंगी या नहीं। मेरा एम रहेगा कि हाँ मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलूँ बिजनेस से, अच्छा खासा प्रॉफिट मिले मुझे, लेकिन देर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता रहेगा कि मेरा रिटर्न कितना होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। बेसिकली रिस्क एलिमेंट की मैं बात करूँ ना तो ये सिक्स्थ वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है। अनसर्टेनिटी है इसलिए रिस्क भी है, सो लॉस होने के चांसेस भी है। अब लॉस होने के चांसेस बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, कोई प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया कि पहले इस चीज़ को प्रोड्यूस करने का ये मेथड था और अब सब कुछ चेंज हो गया है। सो मेरे पास पुरानी टाइप की मशीनरी है, सो दैट कैन बी अ रीज़न। उसके अलावा स्ट्राइक्स हो गई, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, फायर एक्सीडेंट, थेफ्ट हो गया है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि मेरे बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ही। ठीक है, अब ये जो आपको मैंने 7 पॉइंट्स बताए ना, ये 7 पॉइंट्स की हेडिंग्स आप याद रखो। मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं आपके साथ, तो की पॉइंट्स आप याद रखो। मेरे नोट्स ना फ्लो चार्ट फॉर्म में है, तो आप एक बार उन्हें रीड करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी तो इसे आप आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा याद करने जैसा नहीं है। आप एक्सप्लेन करोगे, आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आप लिख पाओगे आपके वर्ड्स में। अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब उन तीनों के मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि बेसिकली इन तीनों को किन नेचर पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किन पॉइंट्स पे। और ये ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर आपका हो सकता है एग्जाम में। सो इसमें ना ये भी आप अच्छे से समझ लो ना तो आप इसे आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। इसमें 8 to 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे ना तो हो सकता है आंसर 5 मार्कर आए तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। और अगर ये बेसिक क्राइटेरिया दे दे कि इन क्राइटेरियाज पे आप इन्हें डिफरेंशिएट करो तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलती हूँ मोड। सो मोड, बेसिकली बिजनेस का क्या मोड है, बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है, उसके जिसने बिजनेस स्टार्ट किया दैट्स एंटरप्रेन्योर, उसका क्या डिसीजन है और कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, वो डिपेंड करेगा कि आपका मोड ऑफ बिजनेस क्या रहेगा। अब यही बात मैं प्रोफेशन के लिए बोलूँ तो कोई भी प्रोफेशन कंडक्ट करने के लिए उसका मोड उसकी प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है। जैसे अगर मैं सीए की बात करूँ तो सीए में हमारी ICAI जो बॉडी होती है वो डिसाइड करती है दैट एक मेंबर के पास क्या रेलेवेंट क्राइटेरिया है टू कंडक्ट दैट प्रोफेशन, एंड उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए अगर वो अपना प्रोफेशन को एज अ प्रैक्टिस करना चाहता है। देन एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट हम बेसिकली सैलरी के लिए करते हैं, कहीं पे जॉब करना उसे वो एम्प्लॉयमेंट रहती है। तो वहाँ पे आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँ तो दैट इज़ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में आता है नेचर ऑफ वर्क, अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में नेचर ऑफ वर्क में आता है दैट इज़ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना वो बिज़नेस में आता है। प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो उसमें पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज आप देते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने रेलेवेंट नॉलेज के हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अगर आप कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो उस रिगार्डिंग आप फाइनेंशियल एडवाइजेस देंगे। अगर आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो एडवाइजेस देंगे। अदरवाइज आप जैसे रिटर्न्स फाइलिंग होता है, मतलब बेसिकली आपके एरिया ऑफ वर्क, मतलब आपका जो भी आपका फील्ड है उसकी रेलेवेंट एक्सपर्ट सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को देंगे। देन थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क डिपेंड होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कि किस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको वहाँ पे हायर किया है, बेसिकली उनके क्या वर्क क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको कंप्लीट करना है। देन थर्ड वन इज़ क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस मैन ने तो पढ़ाई भी नहीं की होती है, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। सो बिज़नेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता, बट प्रोफेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रहता है, एक्सपर्टीज़ भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया टू बी दैट प्रोफेशनल। एंड थर्ड वन मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो उसमें क्वालिफिकेशन आपका डिसाइड करता है एम्प्लॉयर। देन रिवॉर्ड और रिटर्न। अब रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करूँ तो बिज़नेस में आपका रिवॉर्ड या रिटर्न होता है आपका प्रॉफिट, और प्रोफेशन में बोले तो उसको कहते हैं फीस। देन एम्प्लॉयमेंट में होता है वो सैलरी या वेजेस। एंड बिजनेस, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है आपके नेचर और साइज़ में। अगर आपका बड़े स्केल का बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल जाएगा। अगर कोई छोटा सा, मान लो आप स्टॉल ही लगा रहे हो, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में
लिमिटेड कैपिटल है, बिकॉज आपको अगर डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक सेटअप करने के लिए जो खर्चा चाहिए वो चाहिए, देन सीए है तो उसको अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए चाहिए। बेसिकली आपको अपना एक बार सेटअप करने में जो खर्चा है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता कंपेयर टू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोफेशन में करना पड़ता है, स्टडी में भी करना पड़ता है पहले और बाद में अपना ऑफिस सेटअप करने में भी करना पड़ता है, बट फिर भी कंपेयर टू बिजनेस वो कम रहता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई मिनिमम कैपिटल होता ही नहीं है। देन रिस्क की मैं बात करूँ तो बिज़नेस एक अनसर्टेन है, वहाँ पे प्रॉफिट भी है, रिस्क भी है। और प्रोफेशन की बात करूँ तो वहाँ पे लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है। और एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उस हिसाब से रिस्क भी कम रहता है। हाँ, आजकल लेकिन ले ऑफ जैसे बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा तो रिस्क रहता ही है। फिर आगे मैं बताऊँ तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे कंप्लीट करके आप अपना बिजनेस किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है ट्रांसफ़र करना। अब मान लो मेरे पास सीए की डिग्री है तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं किसी और को मेरी डिग्री ट्रांसफ़र कर दूँ, बिकॉज जो रेलेवेंट क्राइटेरिया है जो किसी एक प्रोफेशनल ने अक्वायर किया है वो क्राइटेरिया वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हर एक को अपने स्किल सेट खुद डिफाइन करने होंगे। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा है, एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है आपको ट्रेनिंग जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उस जॉब को करने की आप किसी को दे सकते हो, बट स्टिल फिर भी आप अपना इंटरेस्ट कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट में भी। सो इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ बिजनेस। देन कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस की कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, हाउएवर एथिकली करना चाहिए ये तो हम सब जानते हैं। देन सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन में आपका कोड ऑफ कंडक्ट ना आपकी प्रोफेशनल बॉडी डिसाइड करती है। अगर मैं सीए की बात करूँ तो वहाँ पे आईसीआई होती है ना, वो हमारा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट देती है कि हाउ शुड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट शुड वर्क इन देयर। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका नॉर्म्स डिसाइड करता है आपका एम्प्लॉयर, दैट व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जांपल बोलूँ तो बिजनेस में एग्जांपल में आ जाएंगे शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशन में एग्जांपल में आ जाएगा लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट। और एम्प्लॉयमेंट के केस में आ जाएगा जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी की जॉब, वो सब भी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स आप 2-3 बार रीड करोगे ना तो अपने आप डेली लाइफ में आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस 1-2 बार आप ध्यान से पढ़ोगे ना, मेरी बात भी सुन लोगे ना तो भी आपको याद रह जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो आज की वीडियो में आपने जो सीखा, नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले इसको रिवाइज करके आना। और दूसरी बात, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो व्हाट वुड बी योर ड्रीम बिजनेस, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। सो थैंक यू।